नमस्कार, मैं हूँ चंदन स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे भैंस अनुसंधान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सज्जन सिंह जी से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल कृषि हेल्पलाइन पर। धन्यवाद चंदन जी। डॉक्टर साहब, आज हम जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो हमारे पशुपालकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पे आपसे बात करना चाहते हैं। इस मौसम में पशुओं के सामने विशेष रूप से दुधारू और छोटे जो पशु हैं, इन पशुओं के बीमार होने की संभावना रहती है। जी, जैसा कि आप सब जानते हो कि देश के पहाड़ी इलाकों के अंदर काफी बर्फबारी चल रही है आजकल, जिसमें लगभग सभी हिस्सों में धीरे-धीरे ठंड तेजी से बढ़ रही है। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे देश के दूसरे हिस्से, जी, इनमें ठंड तेजी से बढ़ रही है। इस मौसम में पशुओं के बीमार होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, जी, जिसका पशुपालक को खास ध्यान रखना चाहिए। फर्श पर किसान भाई अपने पशुओं के नीचे पुआल बिछा दें। इसमें पशुओं को गर्मी मिलती है। मवेशियों को जूट के बोरे कई बारी अगर ज्यादा सर्दी हो तो उसके ऊपर कोई कंबल, कोई जूट का बोरा या और चीज रख सकते हैं और सीधी जी, हवाओं से पशुओं को अपना बचाना है। आप जी, देखोगे कि इन दिनों में ठंडी हवाएं बहुत चलने लगती हैं और अगर आपके पशुशाला के खिड़की, रोशनदान ये खुले हुए हैं, तो उन पे आपने पर्दे लगाने हैं या जूट से बने हुए जो भी बोरियाँ हैं, उनसे आप सीधी हवाओं से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। बाड़े जी, में नमी ना होने दें। कई बारी क्या होता है, पेशाब और गोबर पशु वही करता है अपनी पशुशाला के अंदर। तो जी, किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सर्दी के मौसम के अंदर पेशाब का और गोबर का प्रबंधन ठीक से करें। ठान को गीला न होने दें। अगर पशु गीले ठान के अंदर बैठेगा, तो निश्चित रूप से उसको ठंड लगने की गुंजाइश बढ़ जाती है। महीने जी, में एक बार सरसों या कोई भी एनर्जी सोर्स है, तेल है कोई, वो ज़रूर पिलाएँ इन दिनों में, विशेष रूप से क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत जो है पशु की, वो बढ़ जाती है। उसमें हुँ, आपने प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ा देनी है। कुदरत ने ऐसा नियम बनाया है कि इन दिनों में पशुओं के लिए आहार, विशेष रूप जी, से हरा चारा, प्रचुर जी, मात्रा में उपलब्ध रहता है। बरसीम शुरू हो गई है। सरसों, बहुत सारी हरी सरसों किसान भाई अपने पशुओं को कई बारी खिलाते हैं। तो ये सुपाच्य चारा है। लेकिन इसमें एक बात का विशेष रूप से किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि हमने जो प्रोटीन की मांग है पशु की, जी, जो ज़रूरत है, उससे सवाया हमने उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ा देनी है। हुँ, मोटे तौर पर अगर मैं बात करूँ, तो 1 किलो जो पशु दूध उत्पादन दे रहा है, तो उसके लिए 2% प्रोटीन आपने जितनी मात्रा आप दे रहे हो, उसका 2% बढ़ा देना है। ठीक है। तो अगर ये बढ़ा दोगे, तो जो ताकत है हुँ, इसका दबाव सहन करने की सर्दी की, पशु की, वो बढ़ जाएगा और जो शारीरिक ऊर्जा पैदा करता है पशु, वो इसके माध्यम से पशु को मिलती रहेगी। और जब जी, शारीरिक ऊर्जा पशु को मिलेगी, तो निश्चित रूप से जो ठंड का प्रकोप है पशुओं के अंदर, वो कम हो जाएगा। उसके बाद आपने करना है कि महीने में साफ-सफाई अपने पशुशाला की अगर आपकी 5-7 दिन में करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये जो कुराल आपने बिछाया है या बुरादे का नीचे चूरा बिछाया है, उसको बदलते रहो। अगर उसको बदलेंगे, तो एक ये जो बैक्टीरिया, फंगस आदि जो पनपने की संभावना रहती है, गीलेपन की वजह से, वो कम हो जाएँगी और पशुओं में बीमारी कम होगी। इन दिनों जी, में जो वायरस, बैक्टीरिया पशु के ऊपर खास प्रभाव डालते हैं। गलघोटू है, मुँह खुरपका है, पॉक्स का है, ये टीके आपने पहले ही लगवा लें, ताकि ओके, वो आपका बीमार ना हो और आपको आर्थिक हानि का सहन ना करनी पड़े। जी, और पशुओं को आप जब रखो तो ठंड के समय में अपने पशुओं को पशुशाला के अंदर ही रखें। जब जी, धूप निकल जाती है तो बढ़िया धूप निकलने के बाद पशुओं को बाहर निकालें। हुँ, ठंडे पानी से उसका स्नान ना करवाएँ। किसान भाई क्या करते हैं, सुबह उठते ही साथ अपने पशुओं को नहलाना शुरू कर देते हैं। तो मैं जी, ये कहूँगा किसान भाई, जब धूप अगर नहलाना ज़रूरी समझते हैं, तो सिर्फ़ जब धूप हो तभी अपने पशुओं को नहलाएँ। ठंडे पानी से पशुओं को न नहलाएँ, गुनगुने पानी से पशुओं को नहलाएँ और उसके साथ-साथ पानी अगर पिला रहे हैं, कोई ठंडी टंकी का पानी है या ऊपर का ठंडा पानी है टंकी का, वो ना पिलाएँ। थोड़ा-सा गर्म करके गुनगुना पानी और ताज़ा पानी और स्वच्छ पानी पशुओं को पिलाएँ और पौष्टिक आहार होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए और उसमें हुँ, हरे चारे की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में हरा चारा काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। तो किसान जी, भाई ये चीज़ अपने पशुओं को देंगे, तो निश्चित रूप से उनके पशुओं के ऊपर जो सर्दी का दबाव है
और दूध उत्पादन का जो दबाव बना हुआ है उससे वो बचेंगे और उसके दूध उत्पादन की उत्पादकता बनाए रखेंगे। विशेष रूप से जब हम देखें तो जो नवजात बच्चे हैं उनके अंदर सर्दी के मौसम में निमोनिया और दस्त जैसी बीमारियों का प्रकोप रहता है, तो उनको भी हमने बचाना है। कई बार किसान भाई एक और बड़ी गलती करते हैं कि सर्दी के दिनों में चारों तरफ से पशुशाला के दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हैं, पर्दे लगा देते हैं, उसके बाद उसके अंदर आग जला देते हैं जिससे धुआं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा पशुशाला में बढ़ जाती है, जिससे पशुओं को नुकसान होने की संभावना है। यहाँ तक कई बार तो पशुओं की मौत भी हो जाती है। तो इस अवस्था से किसान भाई बचे। डॉक्टर साहब, अगर किसी पशु को ठंड लग जाए तो फिर क्या करना चाहिए? पशु पालक भाइयों को तो अगर कोई छोटी मोटी ठंड के लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे वो नाक से पानी बह रहा है, चाहे वो आंख से पानी बह रहा है या बुखार है, तो उस अवस्था के अंदर अपने जो परंपरागत छोटे मोटे औषधि हैं जो हमारे पूर्वज आज तक प्रयोग में रहते हैं उनका सहारा भी ले सकते हैं। अन्यथा अपने पशु चिकित्सक से सलाह लें और अपने पशु का इलाज करवाएं। उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी, जैसे काली मिर्च है, आपका जीरा है, आपका अजवाइन है, गुड़ है, उसका आवटी है, ये चीजें सारे किसान भाई मिला के देते हैं, तो उनका भी सहारा लिया जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होते हैं, कुछ भाई कोई गूगल की कोई और वो जला के उसको उस पशुशाला में रखते हैं, तो वो उससे किसान भाई बचे। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई बहनों को। उम्मीद है आपकी ये जानकारी उनको अच्छी लगेगी और वैसा ही वो इनका पालन करेंगे। तो डॉक्टर सज्जन सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।